एक बहुत बड़ी बात है और एक लंबे समय से जिसका आभास भी हुआ। इसमें मंडल कमीशन भी आया, सरकारों ने प्रयत्न भी किया, पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिसमें बैकवर्ड क्लास की पॉलिटिकल एमएलएज और एमपीज में रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये तो इस सरकार की है, जिस सरकार ने इनको वादा किया। अब सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इससे विचार करेंगे। आज के दिन में वो तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी चाहिए और पॉपुलेशन के मुताबिक इनको भी जिस तरह शेड्यूल कास्ट की एमएलएज और एमपीज में रिजर्वेशन होती है उस तरह रिजर्वेशन इसमें भी होनी चाहिए। और उसमें शायद समय लगे, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सत्ता पर निर्भर करता है। लेकिन पॉलिटिकली हम कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए प्रयासरत रहेगी कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन सिर्फ एससी की रिजर्वेशन है। जहाँ पर बैकवर्ड क्लास के ज़्यादा पॉपुलेशन है या जहाँ पर बैकवर्ड क्लास के पहले भी विधायक रहे हुए हैं, कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें जो है ना बैकवर्ड क्लास को देगी। ऐसा ही एमपी के अंदर और ऐसा भी विधानसभा के अंदर। और कांग्रेस ने नीतिगत ये फैसला कर लिया है कि बिहार के तर्ज पे हरियाणा में भी हम कांग्रेस की मैनिफेस्टो राहुल गांधी और खाड़गे जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी वहाँ पर हम जातिगत सर्वे कराएंगे। सभी की कितनी जाति किसकी है, किस रिप्रेजेंटेशन है, वो हम भी करेंगे। एक बात का काफ़ी ग्रज रहता है और इस बात के लिए कि इस सम्मेलन में एक बैकवर्ड क्लासेस की ये डिमांड भी होगी और हम चाहते भी हैं। और इस बात का वहाँ पर एमपी साहब से, क्योंकि वो चीफ गेस्ट होंगे, इस बात का अनुरोध मोमेंटम भी दिया जाएगा वहाँ पर कि सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन और एचपीएससी के जो मेंबर या चेयरमैन बनते हैं उसमें बैकवर्ड क्लास की रिप्रेजेंटेशन पूरी उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक होनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों आप देखा कि 6 साल हमारे बैकवर्ड क्लास के थे मनवीर भड़ाना जी, वो इसके चेयरमैन थे। हमारे बलराज जी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के भी मेंबर रहे और भी लोग हैं, माटी कला बोर्ड, केस कला बोर्ड, वो भी चेयरमैन बने। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी जिसमें चेयरमैन बनेंगे, उसमें भी हमारा ये परसक प्रयत्न होगा, प्रयास होगा कि हम वहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी, जो शिक्षित लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, वाइस चांसलर हैं, कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, एचपीएससी के मेंबर हैं और किसी बोर्ड के मेंबर हैं या कोई और सरकारी अर्ध सरकारी बोर्ड होते हैं, उनमें भी उनको पूरी रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस लक्ष्य के हिसाब से, इस डिमांड के हिसाब से ये सम्मेलन किया जा रहा है और हमें आशा है कि ये भव्य सम्मेलन होगा और सत्ता परिवर्तन की तरफ एक कदम होगा। और मुझे रुझान लग रहा है इस बात के लिए कि इस बार बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, बैकवर्ड जो पिछड़ा वर्ग है, वो कांग्रेस के हक में पहले इतना नहीं रहा, पर इस बार हमें उम्मीद है कि वो कांग्रेस के हक में रहेगा। इस कैटेगरी से डिप्टी सीएम भी बनाएंगे क्या? हाँ जी, इस कैटेगरी से डिप्टी सीएम भी बनाएंगे? हाँ, ये आदरणीय मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं, आपसे भी आपके उसमें माध्यम से क्लैरिफिकेशन हो रही थी, पिछड़ा वर्ग से डिप्टी सीएम। अच्छा, इससे पहले 10 साल आपकी सरकार रही, 9.5 साल ये रही, इससे पहले बैकवर्ड समाज को कभी नहीं पूछा गया। जब से जनगणना की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की, उसके बाद इस तरह की बात कौन कहता नहीं पूछा गया? कितने बैकवर्ड क्लास, कितने एमएलए एमपी हैं अपने बैकवर्ड समाज के? बैकवर्ड समाज के 10 से ज़्यादा एमएलए, हरियाणा के 10 से ज़्यादा एमएलए। तो इससे पहले मतलब इतना नहीं था, 10 से ज़्यादा आप कह रहे हैं? ज़्यादा, 10 से भी ज़्यादा बनते थे, ऐसी बात नहीं है। अब इस समय बैकवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, जो क्या नाम है, हिसार के साथ में गंगवा जी रिश्ता है, बीएल सैनी है, अपना सोनीपत से क्या नाम है, पवार जी हैं। इस तरह जहाँ जहाँ रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ जहाँ है, इस तरह बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हम डिमार्केट करेंगे कि जहाँ पर पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को हम खड़ा करें।
पिछड़ा वर्ग के ही आएंगे या अति पिछड़ा वर्ग के भी देंगे? नहीं, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा दोनों को देखा जाएगा। जहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग के लोग ज़्यादा पॉपुलेशन में होंगे वहाँ अति पिछड़ा वर्ग को प्रेफरेंस मिलेगा। जहाँ पर पिछड़ा वर्ग के दूसरे वर्ग के होंगे उसमें। अच्छा, बीजेपी भी पिछड़ों को लुभा रही है, आप भी लुभा रहे हो, क्या वजह क्या है इसमें? बीजेपी इवेंट पार्टी और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जाति की राजनीति कर रहे हैं। आज तक बीजेपी नहीं, आज दुनिया भर की फ्री बाइस दी जा रही है इसमें। आज तक ये कहाँ सोए हुए थे किस बात के लिए? आज इन्होंने अनाउंस कर दिया, प्रधानमंत्री ने 5 साल हम देंगे। लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस भारतवर्ष में से गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए। हंगर को टेम्परेरी फीड किया जा सकता है, पर गरीबी उन्मूलन के लिए न तो सरकार भारत सरकार ने कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स आए हैं और ना ही स्टेट ने लेकिन मतलब कि किसी भी जाति को लेके आपको कहना कि उसको बढ़ावा देना जाति की राजनीति क्यों नहीं, जाति की राजनीति तो बीजेपी करती है। जैसे हम एक वर्ग और जमात की राजनीति कर रहे हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते। नहीं, जिस तरह अब आप कह रहे हैं ना, पिछड़ा वर्ग को जो हम- ऐसी एक बहुत बड़ा सेक्शन शेड्यूल कास्ट का है, बहुत बड़ा सेक्शन बीसी का है। हम उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं तो फिर ये हुई तो जाति की राजनीति। नहीं, जाति की राजनीति नहीं। पिछड़ा वर्ग को पिछले लंबे समय से रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं मिला है और वो लोग इस बात की चिंतित हैं और उनको ये कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। तो पिछड़ा वर्ग आपको ये है क्या? भाई में आप पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन की बात करते हो, भाई में सैन समाज कहेगा जी प्रजापत समाज को क्यों? नहीं, ऐसे बाइफर्केशन अब ये पिछड़ा वर्ग सारा एक समाज है, अरे सर एक समाज है सर। आपने कहा कि आप इसको बांटने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं थोड़ी बात सर, आप करने की ये आप ही लोग- सर आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन सैलजा तो कहती है कि चलो हाँ, ठीक है, उनका कहने का हक हाईकमान तय है। करेगी। वो भी कोई भी कैंडिडेट बन सकता है, कोई बात नहीं। हाईकमान ने फैसला करना है, मैंने क्लियर किया है। पर जहाँ तक लोगों की